चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 का काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू। जयपुर में 199 प्रत्याशियों का होगा फैसला। जयपुर में मतगणना कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। 2020 मतगणना कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग और किस तरह से काउंटिंग के समय ध्यान रखा जाएगा, मतगणना कर्मियों को समझाया जा रहा है, बारीकी से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में ये मतगणना होगी। जयपुर की 19 विधानसभा क्षेत्रों की ये मतगणना होगी, जिसके लिए कर्मियों को यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग दी जा रही है। 2020 मतगणना कार्मिकों को यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग दी जा रही है और बिल्कुल ही सेफ तरीके से किस तरीके से काउंटिंग का समय का ध्यान रखना है ये भी उन्हें समझाया जा रहा है और मतगणना कैसे करनी है उसकी बारीकियां सिखाई जा रही है। तो यहाँ पर राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में ये मतगणना की जाएगी। जयपुर की 19 विधानसभा क्षेत्रों की ये मतगणना होगी। तो देखिए अब 3 दिसंबर का हर किसी को इंतजार है और इसी बीच चर्चा ये भी हो रही है कि आखिर किसकी सत्ता आएगी, राज बदलेगा या रिवाज, ये भी है और फेस कौन सा होगा अगर जिसकी सरकार बनती है, तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मतगणना सही तरीके से हो और जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो कयासबाजी लगाई जा रही थी अब तक वो कितनी सटीक बैठती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दीपक, अब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 199 प्रत्याशियों का फैसला हो जाएगा, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए काउंटिंग का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 30 तारीख आज हो चुकी है और 3 तारीख का वो समय रहेगा जब सुबह 8 बजे से प्रत्याशियों की भाग्य का जो फैसला है वो टेबलों पर होने लगेगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की है वो मतगणना होगी, उसके बाद में ईवीएम से मतगणना होगी। और जयपुर में आज 2020 जो मतगणना कर्मी है जिसकी ड्यूटी लगाई गई है और जिसके कंधों पर इस काउंटिंग की जिम्मेदारी रहेगी, उनको मास्टर ट्रेनर की ओर से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जयपुर में देखिए 75.91% टोटल पोस्टल बैलेट और कह सकते हैं कि ईवीएम के जरिए मतदान हुआ था, जिसमें 38,86,000 मतदाताओं ने मतदान किया था और 38,86,000 मतों की जो मतगणना है वो 3 दिसंबर को होगी, जिसमें 51,000 करीब पोस्टल बैलेट और ईटीपीएस से जिन्होंने मतदान किया जो सर्विस वोटर्स हैं और जिन्होंने 7,050 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने घर बैठे मतदान किया और करीब 38,34,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने ईवीएम मतदान केंद्र पर पहुंचकर ईवीएम पर बटन दबाकर मतदान किया। राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा है जहां पर 203 राउंड में 103 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। साथ में कॉमर्स जो कॉलेज है जिसमें 10 विधानसभा में 209 राउंड में 96 जो कैंडिडेट्स हैं उनके भाग्य का फैसला होगा, यानी कि 412 राउंड में 199 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सबसे कम बूथ और सबसे कम मतदाता किशनपोल विधानसभा में है तो 16 राउंड में मतगणना होगी, तो यानी सबसे पहला रिजल्ट आ सकता है किशनपोल विधानसभा का। और 26 राउंड में छोटवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदाता प्रदेश के और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कैंडिडेट और कैंडिडेट के साथ में सबसे ज्यादा बूथ, तीनों चीजें जोटवाड़ा विधानसभा में है। तो ऐसे में 26 राउंड के अंदर पूरी मतगणना है जोटवाड़ा के अंदर होगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि 412 राउंड पूरे होंगे, जिसमें पोस्टल बैलेट, ईटीपीएस और ईवीएम ये तीनों के राउंड है। 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 8:30 पे ईवीएम के जरिए ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग रूम तक लाया जाएगा और जो मतगणना कर्मी है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो अपनी टेबलों पर जो उनको अलॉट की गई है उस पर टेबलों पर वो मतगणना करेंगे। यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक ये तस्वीर है साफ हो जाएगी कि किसके जो मतदाता का जो मन ईवीएम में कैद है वो बाहर निकल कर आ जाएगा। मतदाता ने किसको अपना नेता चुना है, किसको अपना विधायक पहना है, ये जो कह सकते हैं कि जो पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। यानी कि इंतजार 3 तारीख का है, आज 30 तारीख हो गई और 30 तारीख यानी कि अब से ठीक 3 दिन यानी कि तीसरे दिन है। सुबह गहमा गहमी और का माहौल रहेगा और 3 लेयर सुरक्षा के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर ईवीएम, वीवीपैट और साथ में जो कंट्रोल यूनिट है वो रखी गई है। ठीक है, बिल्कुल दीपक, तो यहाँ पर बेहद ही जरूरी हो जाता है कि मतगणना को किस तरीके से जो ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, समय कैसा रहा जाएगा उसमें और सटीक तरीके से जो मतगणना है उसकी काउंटिंग भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब समय कम रह गया है और 3 को रिजल्ट है, उसी पर सबकी निगाहें कि आखिर सत्ता किसके हाथ में आएगी।